इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कई बार हम अपनी हानि और लाभ का जब चिंतन करते हैं तो जो मन में आए वही सोचने लगते हैं। चित्रकूट के पावन प्रसंग में बड़ी अम्बा माँ कौशल्या जी कहती हैं सुनैना माँ से, देवी श्री अवध में जो कुछ भी हुआ इसको हम लोगों को अपने लाभ हानि के तराजू पर विचार नहीं करना चाहिए। जो हुआ वो होना था, जो होना था वो हुआ। क्यों? किसी व्यक्ति के साथ जो हुआ वही होना था, जो होना था वो हो गया। मैं मुंबई में था, एक घटना घटी देश में, बिहार प्रदेश में। क्या घटना घटी? भाई जी भी थे हम लोग। हमने कहा जरा समाचार लगाइए, क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि सवेरे कितनी जल्दी माझी जी त्यागपत्र दे रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया आप कैसे कह रहे हैं ऐसा होगा? अरे भाई यही तो कर्म का फल है। ध्यान रखना, भक्ति सदैव अपने भगवान के भरोसे की जाती है। दूसरे के भरोसे जब भक्ति संभव नहीं है तो राजपद कैसे संभव है भैया? रामपद राजपद से भी सरल है। राजपद में झूठ साच लपेट लपाट क्या क्या करना पड़ता, रामपद में कुछ नहीं करना पड़ा। भरत जी छोड़े और जाके चरनियां पकड़ लिए। भरत जी राजपद लेते तो बवंडर था, लेकिन प्रभु का विश्वास है भरत ही हो न राज मद विधि हरि हर पद पाए। क्यों? भरत हृदय सिय राम निवासो, तहां कित्त मेरे जहां तरनी प्रकाशु। जहां भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं कछु चाहिए तो या घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती, वहां अंधकार कहां रहेगा? अर्थात भगत को अविद्या त्रास नहीं देती है। इसलिए यहां अविद्या को प्रबल कहा है। अविद्या प्रबल है। जो अज्ञान में पड़ा, देखिए ना, साथ साथ खेलने खाने वाले भाई बहन जब संपत्ति की बात आती है तो राखी खोल के फेंक देते। आज से तुम मेरी बहन नहीं, आज से तुम मेरा भाई नहीं। विषय क्या? संपदा। साथ साथ खेलते थे, खाते थे, मुंह से टॉफी निकाल लेते थे। वो भाई बहन जगत की अविद्या के प्रभाव के कारण उसकी प्रबलता इतनी है, रिश्ते को तार तार करा देती। भगत उपरति पाओ, उपरति पाओ। कर्तव्य अधिकार नहीं। जब हम कर्तव्य करेंगे और अधिकार से मुक्त होंगे तो हमारे हृदय में भक्ति का स्फुरण होगा। कर्तव्य करो सबके साथ। आज प्रातःकाल अध्ययन के समय मैंने राजन से एक प्रश्न किया, बेटा आसक्ति और प्रेम को परिभाषित करो। किया इन्होंने, जहां तक कर पाए करें। तभी तो इन बातों को समझने में कम से कम 10-12 वर्ष लगते।
इसलिए मेरा एक सूत्र है, आप स्मरण करिएगा। प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज अक्सर ये बात कहा करते थे कि देखो, महापुरुषों की तपस्या को यदि समझ गए तो तुम्हारा अब 10-12 साल बच जाएगा। हम तो नए से सब करेंगे। अरे तुम्हारे पहले कोई कर गया कि नहीं? गोस्वामी पाद लिखते हैं, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनि न मुनियों ने जो भगवत कीर्ति गाई है, यही मार्ग सरल है, कुछ नया करना नहीं है। आप देखो, हम जो करने जा रहे हैं ऐसा कोई महापुरुष किया है क्या? उसका अनुगमन करो, कुछ साल बच जाएगा। अभी प्रसंग बस देखो, आप जहां त्याग हो, आसक्ति बुरा नहीं, जहां त्याग हो और कर्तव्य का बोध हो, उस स्थिति को प्रेम कहते हैं। जहां अपेक्षा पूर्वक प्रेम निर्वाह हो रहा हो, उसको आसक्ति कहते हैं। अरे हम करत बाणी, इहो कुछ करबे करिए हमरे बदे, ये आसक्ति है और ये दुखदाई है, ये सुखी कर ही नहीं सकती। हम किसी के लिए भी प्रेम पूर्वक कर्तव्य का निर्वाह करें, अपने लिए कुछ न चाहें। जाहि न चाहिए कबहु कछु, फिर तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास मन, सो राहुर निज गे। योर निज निवास। निज निवास का मतलब समझते हैं ना? हम जब कथा यात्रा में रहते हैं तो लोग हमसे कहते हैं, महाराज इस घर को भी आप अपना ही घर समझे। तो मैं तुरंत कहता हूं, यदि समझना है इसका मतलब हमारा नहीं है भाई। कहना इसलिए पड़ रहा है, जैसे आप ध्यान रखिएगा, एक नया गीत मैं लिख रहा हूं, जब कृपा होगी राघव की तो लिखवा लेंगे। घर में मस्ती में गाता रहता हूं। ये विष्णु हमारे पुत्र हैं, व्यास जी हमारे मित्र हैं, डॉक्टर साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, तो मित्र हैं। भाई जी है। दादा तो खैर बम्बई के दादा ही है, कहने की क्या बात। ये हमारी राजन जी नए नए आए हैं, लेकिन ये बगल में जो व्यास जी है ना, ये मेरे भाई जैसे हैं। कैसे हैं? भाई जैसे का मतलब होता है कि भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई जैसे, जैसे तैसे काम नहीं चलता साहब। भक्ति में जैसे तैसे काम नहीं चलता। फिर कैसे चलता है? जैसा होना चाहिए वैसे काम चलता है। व्यवहार। मैं पुनः एक बार आपको निवेदन करूं, 9 प्रकार की भक्ति परमात्मा श्री राम ने शबरी अम्बा को सुनाई, एक का आप साधन कर लो। क्यों? मेरे सरकार कहते हैं, 9 महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, प्रियतम। अतिशय माने इससे नन्ह कोई नहीं। अब इसकी सूची न ढूंढिएगा, भगवान को कौन अति प्रिय है, कौन अतिशय है, कौन प्रियतम है।
भगत को बहुत ढूंढ ढांड में नहीं पड़ना, बस अविद्या से हम बाहर निकलें। लेकिन ये अविद्या मिटेगी कैसे? विद्या से। अविद्या प्रबल है। आज मैं एक और बात कह रहा था कुटिया में कि देखो, यदि आप अपने किसी प्रेमी के बारे में, पुत्र के बारे में, पुत्र वधू के बारे में, भाई के बारे में, मित्र के बारे में, सखा के बारे में, वर्कर्स के बारे में कोई गुप्त बात किसी और से पूछते हैं तो आप मन के कमजोर हैं, व्यवहार के कमजोर हैं। क्यों? अरे ये भक्ति को कलंकित करता है व्यवहार। मेरे परमात्मा सुग्रीव जी बताना चाहते हैं विभीषण जी के बारे में, लेकिन भगवान ने सुना नहीं। क्या कहा? उभय भांति तेहियानहु हंस कह कृपा निकेत। लाओ जो है सो है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मऊ। अरे ऐसे है क्या? हाँ, ये तो सहस्त्र शीश है ना। भगवान के निकट जो भी जिस भाव से आता है, श्री लक्ष्मण जी उसी प्रकार उसको भगवान के चरणों में समर्पित करा देते। कहत सप्रेम नाय मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। अरे भरत जी प्रणाम करते हैं, प्रभु उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीर। हम भगवान की श्री चरण में किस भाव से, किस प्रकार से, भगवान इसका भी ध्यान नहीं रखते, कदाप नहीं रखते। भगवान तो श्री जी की ओर देखते हैं कि सियाजू क्या सोचती है। देखो आपको पता है मेरी राम कथा व्यवहार की कथा है। आप घर में गृहस्थी में रहकर यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मन को समझकर नहीं रहेंगे तो गृहस्थी बोझिल हो जाएगी। पति को पत्नी का भाव समझना चाहिए और पत्नी को पति का स्वभाव समझना चाहिए, हिसाब बराबर रहेगा। हमारे किस बात पर हमारी अर्धांगिनी रुष्ट होती है और हमारी किस व्यवहार पर हमारे देवता संतुष्ट होते हैं, दोनों जब इसका ख्याल करे, स्मरण करे, गृहस्थी रसमय हो जाती। हाँ, एक दूसरे के मन के निकट। श्री हनुमान जी ने कहा न, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। श्री हनुमान जी को क्या पता? भगवान के व्यवहार से हनुमान जी ने निकाला ऐसा रहना। भगत को कैसा रहना? जगत के व्यवहार में रहते हुए मन परमात्मा में रखना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।